आप सभी ने सुना होगा कि किसी भी आदत को बनाने में हमें 21 दिन लगते हैं। अगर हम किसी काम को 21 दिन लगातार करते हैं तो वो काम हमारी आदत बन जाता है। आज हम समझेंगे कि उस 21 दिन के पीछे के साइंस को, उस 21 दिन की जर्नी को हमें किस तरह से कंप्लीट करना होता है ताकि कोई भी काम हमारी आदत बन जाए। दोस्तों, जब हम बात करते हैं लाइफ की, सक्सेस की, तो हमारे पास कुछ एक अच्छी आदतें होनी चाहिए जो हमें सक्सेसफुल बनाए। लेकिन हमारे पास कुछ कभी कभी ऐसी आदतें होती है जो हमारी सक्सेस में बाधा आती है, बाधा बन जाती है। इसलिए दोस्तों, जो हमारी बुरी आदतें हैं उसे हमें तोड़ना ज़रूरी है और नई आदतें ऐसे डालना ज़रूरी है जो हमारे सक्सेस के लिए हमें ज़रूरी है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, समुंदर और हमारा मन ये हमेशा एक्टिव रहते हैं, ये हमेशा कुछ ना कुछ काम में होते हैं। अगर हमारा मन हमेशा कुछ ना कुछ काम कर रहा होता है तो इसका मतलब ये भी है कि ये कभी कभी ऐसे काम कर देता है जो हमारे लिए अच्छे नहीं होते। इसलिए हमारी जो बुरी आदतें होती है उसे हमें ख़त्म करना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, अगर आप किसी भी नई आदत को डालना चाहते हैं तो आपके लिए एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। वो चीज़ क्या है? वो है न्यूरॉन्स और सिनेप्टिक कनेक्शन। जब तक आप न्यूरॉन्स और सिनेप्टिक कनेक्शन के बारे में नहीं समझेंगे तो आप 21 दिन के इस साइंस को, इस आदत डालने वाली साइंस को आप समझ नहीं सकते। हमारे ब्रेन में 80 बिलियंस न्यूरॉन होते हैं और हमारे एक न्यूरॉन्स की कैपेसिटी होती है 82 GB। मतलब एक न्यूरॉन में 82 GB तक इंफॉर्मेशन हम स्टोर कर सकते हैं। जब हमारे साथ कुछ घटनाएं घटती है तो वो घटना हमारे ब्रेन के एक सेल से आगे वो 10,000 सेल तक पहुंचाई जाती है। जो भी हमारे साथ घटनाएं घटती है उसे हम 4 तरीके से जो है परसीव करते हैं। या तो हम उस घटना को देखते हैं, या सुनते हैं, या तो उसे सूंघते हैं, या उसे फील करते हैं, मतलब महसूस करते हैं। इन 4 तरीके से हम किसी भी घटना को हमारे माइंड में परसीव करते हैं। और जो घटना ये हमारे ब्रेन सेल तक पहुंचती है उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक इम्पल्स। और एक बार इलेक्ट्रिक इम्पल्स से अगर हमारे ब्रेन सेल तक कोई इन्फॉर्मेशन पहुंच गई, वो इन्फॉर्मेशन आगे 10,000 ब्रेन सेल तक पहुंचाई जाती है। और जब ये इन्फॉर्मेशन एक सेल से दूसरे सेल तक पहुंचती है उसके बीच में एक कनेक्शन बनता है, उसे कहते हैं सिनेप्टिक कनेक्शन। और दोस्तों, इस बीच में और एक काम होता है, जब एक कनेक्शन बनता है एक सेल से दूसरे सेल के बीच में तब एक केमिकल प्रोड्यूस होता है। और एक केमिकल इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन परसीव की है, जो घटना आपने परसीव की है, वो निगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर आपने जो घटना परसीव की है, जो इन्फॉर्मेशन आपके माइंड ने, आपके सेल ने परसीव की है, अगर वो पॉजिटिव है तो केमिकल जो प्रोड्यूस होगा वो पॉजिटिव होगा। आपके अंदर डोज केमिकल क्रिएट होंगे और वही डोज केमिकल आगे 10,000 सेल तक पहुंचाए जाएंगे। वो इन्फॉर्मेशन को आगे 10,000 सेल तक पहुंचाए जाएंगे और वो 10,000 सेल आगे 10,000 सेल तक पहुंचाएंगे। ये कनेक्शन चलता रहता है। लेकिन अगर आपने जो घटना आपके साथ हुई, जो घटना आपने परसीव की, अगर वो निगेटिव है तो वो जो केमिकल प्रोड्यूस होता है वो केमिकल निगेटिव होता है। और वो केमिकल अगर निगेटिव प्रोड्यूस हो गया तो वो इन्फॉर्मेशन आगे पास नहीं होती, क्योंकि आपका माइंड, आपके जो ब्रेन सेल्स है उसे सेंस करके अगर निगेटिव केमिकल निकला तो उसे आगे पास नहीं करते, वो इन्फॉर्मेशन वही डेड हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने सिगरेट पी लेकिन आपको सिगरेट की टेस्ट अच्छी नहीं लगी, आपको सिगरेट पीना अच्छा नहीं लगा, वो जो घटना आपने परसीव की सिगरेट पीने की वो आपके लिए निगेटिव हुई। आपके अंदर निगेटिव केमिकल प्रोड्यूस हो गया और आपके ब्रेन सेल्स ने उस निगेटिव केमिकल को सेंस कर लिया और आपका जो न्यूरॉन्स है, आपके जो सेल्स है, उसने महसूस कर लिया कि जो घटना है वो निगेटिव है, वो इसे आगे पास करने की ज़रूरत नहीं है, वो जो घटना है वही क्लोज हो जाएगी। मतलब आपको सिगरेट पीने की आदत नहीं लग सकती। लेकिन अगर आपने सिगरेट पी, आपको सिगरेट पीने से आनंद आया, आपने उस घटना को पॉजिटिवली परसीव किया, वो इन्फॉर्मेशन पॉजिटिवली आपके ब्रेन सेल तक आई, पॉजिटिव केमिकल प्रोड्यूस हो गया। अगर वो पॉजिटिव केमिकल प्रोड्यूस हो गया तो वो इन्फॉर्मेशन जो आपने सिगरेट पी, आपको अच्छा लगा, वही इन्फॉर्मेशन आगे 10,000 सेल तक पहुंचाई जाती है और वो हर एक 10,000 सेल अपने हर एक आगे 10,000 सेल तक पहुंचाई जाती है और उसका एक कनेक्शन बन जाता है, उसका एक नेटवर्क बन जाता है। और दोस्तों, अगर आप लगातार 10-21 दिन तक सिगरेट पीते रहे, आपका पॉजिटिव केमिकल अगर प्रोड्यूस होता रहा तो जो कनेक्शन बनते जाएंगे, जो इन्फॉर्मेशन आगे पास होती जाएगी वो मजबूत होती जाएगी और जो केमिकल बनता है वो स्ट्रांग होते जाएगा, जो सिनेप्टिक कनेक्शन है वो स्ट्रांग होते जाएंगे। और दोस्तों, इसमें और एक घटना घटती है और एक चीज़ वहाँ पर होती है।
जब आप किसी चीज़ को लगातार करते हैं, लगातार उसकी प्रैक्टिस करते हैं और पॉजिटिव केमिकल अगर तैयार होने लगते हैं, तो एक माइलिन नाम का केमिकल का उस पर इंसुलेशन चढ़ जाता है। अगर एक बार उस कनेक्शन पे, उस सिनेप्टिक कनेक्शन पे एक माइलिन का अगर इंसुलेशन चढ़ गया, तो वो जो घटना है, वो जो आपकी कनेक्शन है, वो स्ट्रांग हो जाते हैं और वो आदत आपकी पक्की हो जाती है, वो आदत आपको पड़ जाती है। और यही वो साइंस है, जब हमें 21 दिनों के बाद कुछ करने से कुछ अच्छा करते हैं जिससे हमें खुशी मिलती है, तो उसकी हमें आदत पड़ जाती है। इसलिए दोस्तों, ये जो माइलिन का इंसुलेशन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कुछ अच्छी आदतों को अपने जीवन में डालना चाहते हैं, तो आपको ये माइलिन का इंसुलेशन का कोटिंग करना, उसका इंसुलेशन होना बहुत ज़रूरी है। जब तक इसका इंसुलेशन नहीं होगा, आपकी वो आदत पक्की नहीं हो सकती। दोस्तों, कई बार हम अपनी विल पावर को यूज़ करते हैं। जब हमें कुछ करना होता है, हम विल पावर को यूज़ करते हैं, लेकिन दोस्तों विल पावर काम नहीं करती। विल पावर आपकी काम कर ही नहीं सकती, क्योंकि विल पावर में इतनी शक्ति नहीं होती कि वो आपके जो सिनेप्टिक कनेक्शन है, उसे वो ब्रेक कर सके। अगर आपके पास कुछ ऐसे सिनेप्टिक कनेक्शन बने हैं, चाहे वो आपके अच्छे आदतों के हो, चाहे वो आपके बुरे आदतों के हो, उसे तोड़ना आसान नहीं होता। इसे तोड़ने के लिए आपको कुछ अलग करना होता है, उसका एक अलग प्रोसीजर होता है। आप विल पावर को यूज़ करके किसी भी आदत को नहीं डाल सकते। आपने देखा होगा, कभी आप सुबह उठने की कोशिश करते हैं, तो आप 1 दिन उठते हैं, 2 दिन उठते हैं, तीसरे दिन आप नहीं उठ सकते। आपकी विल पावर 2-3 दिन से 1 महीने के ऊपर काम नहीं करेगी। आप जो पुरानी आपकी आदत है, वहाँ पर वापस आ जाओगे। इसलिए आपको अगर कोई आदत डालनी है, तो इस 21 दिन के साइंस को आपको समझना होगा। आपको न्यूरॉन्स को समझना होगा, आपको सिनेप्टिक आपको कनेक्शन को आपको समझना होगा, तभी आप अपनी किसी भी आदत को अब बना सकते हैं। अब दोस्तों, आपने इस 21 दिन के साइंस को समझ लिया है कि कैसे 21 दिनों में हमें कुछ जर्नी कंप्लीट करनी होती है और 21 दिन का साइंस क्या होता है। अभी सवाल ये है कि क्या ये जर्नी है, जो ये साइंस है, इतना सिंपल है? हम किसी भी आदत को 21 दिन में लगा सकते हैं? क्या ये इतना ईजी है हमारे लिए? दोस्तों, इसका सबसे पहला आंसर है नो। ये इतना आसान नहीं है। और इसका दूसरा आंसर भी है यस, ये इतना आसान है। अब दोस्तों, आपके मन में आएगा कि ये नो भी क्या है और ये यस क्या है, ये नो के पीछे क्या है और यस के पीछे क्या लॉजिक है, इसके बारे में भी हम समझ लेते हैं। दोस्तों, जब हम किसी नई आदत को डालने की कोशिश करते हैं, तो हमारे पास कुछ नए, हमारे जो पुराने हैबिट्स है, जो हमारे पुराने कनेक्शन बने हुए हैं, वो स्ट्रांग है, ऑलरेडी स्ट्रांग है। और जब हम ऐसे में हमारे कुछ नए आदत को डालने की कोशिश करते हैं, तो हमें कुछ फेलियर आते हैं। इनिशियली हमें कुछ फेलियर्स आते हैं, हमारे चैलेंजेस आते हैं, और ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हम इस फेलियर को एक्सेप्ट नहीं करते और इस फेलियर में हम गिव अप कर देते हैं। और जो आदत हम लगाने की कोशिश करते हैं, वो आदत लगाने से पहले ही हम उस काम को छोड़ देते हैं। आपने अनुभव किया होगा कि अगर आप 8 बजे उठते हैं, आपने कहीं से सुना कि सुबह 6 बजे उठना चाहिए, 5 बजे उठना चाहिए, योगा मेडिटेशन करना चाहिए, आप मोटिवेट हो गए, आपने कोशिश की सुबह उठने की, उसके लिए आपने निश्चय किया कि अभी आपको भी 6 बजे 5 बजे उठना है, और आपने एकदम से अलार्म सेट कर दिया 6 बजे का। क्या आप उठ पाएंगे? दोस्तों, आप नहीं उठ सकते, क्योंकि आपको आदत है 8 बजे उठने की, और आपने एकदम से अलार्म सेट कर दिया है 2 घंटे पहले, मतलब 6 बजे का। तो आपको भी पता है, आपके माइंड को भी पता है कि ये पॉसिबल नहीं है। आप एकदम से 2 घंटे का गैप कम नहीं कर सकते। अब इसे कैसे कर सकते हैं? अगर आपको 8 बजे का टाइम आपको जो उठने का है, उसे अगर आपको 6 बजे करना है, तो इस गैप को आपको कम करना होगा, इसे चंक में आपको तोड़ना होगा। अगर आप 8 बजे उठते हैं, तो अगर आपने डिसाइड किया कि कुछ दिनों तक मैं 7:30 बजे या 7:15 बजे या 7 बजे उठूँ, तो आपका माइंड उसके लिए एग्री हो जाएगा। आपका माइंड मान जाएगा कि हाँ, मैं इसे कर सकता हूँ, मैं 7 बजे उठ सकता हूँ। और जब आप कुछ दिनों तक 7 बजे उठने की कोशिश करेंगे, आपको 7 बजे उठने की आदत पड़ जाएगी, और आपको इसका पेन भी नहीं होगा, आपको तकलीफ भी नहीं होगी। और जैसे आपको 7 बजे उठने की आदत पड़ जाएगी, तो धीरे धीरे आपको इस टाइम को कम करते जाना है। और अब क्या होगा, आपका माइंड सपोर्ट करने लगेगा, क्योंकि आपके माइंड को अभी एंजॉय आने लगेगा, आपका माइंड को एक मज़ा आने लगेगा इस काम को करने के लिए। इसलिए माइंड आपको मैसेज देगा कि नहीं, 6 बजे नहीं, अभी 7 बजे नहीं, हमें 6 बजे उठना है, 5:30 बजे उठना है। आपका माइंड आपको सपोर्ट करेगा।
ध्यान रखना है कि जब भी आपको आदत लगानी है उस आदत को आपको चंक में तोड़ना है, एक छोटे छोटे टुकड़ों में आपको ब्रेक करना है और ऐसा एक सिंपल और आसान टुकड़ा उसका तैयार करना है जो आपके माइंड के लिए आसान लगे और उसे गुड लगे। दोस्तों, जब हम नई आदत डालने की कोशिश करते हैं तो हम दूसरा और एक क्या गलती करते हैं, हम ऐसा कोई काम करते हैं या हमें कोई ऐसा काम थोपा जाता है जो जिसे हम लाइक नहीं करते, जो हमें फोर्सफुली थोपा जाता है। अगर आपके ऊपर कोई ऐसा काम थोपा जाता है जो जिसे आप लाइक नहीं करते तो ये आपकी आदत नहीं बन सकता, चाहे वो आपने खुद ने अपने ऊपर थोपा हो, चाहे आपके घर वालों ने या किसी ने आपके ऊपर थोपा हो। अगर थोपा हुआ काम आपकी कभी भी आदत नहीं बन सकती। अभी इस थोपे हुए काम को कब आदत आप बना सकते हैं, अगर आपको स्टडी करना अच्छा नहीं लगता लेकिन स्टडी करना इम्पॉर्टेंट भी है, इसे आपकी आदत बनाना भी ज़रूरी है। तो ऐसे कामों को कैसे आदत बनाया जाए, उसके लिए एक काम आपको ज़रूरी करना है कि ऐसे कामों से आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये काम मेरा है, इसे मुझे करना है, इस काम को करने से मुझे क्या क्या फ़ायदे होंगे, मुझे मेरे घर वालों को क्या फ़ायदे होंगे, इसके मुझे क्या बेनिफिट होंगे, और एक काम पूरा करने से मुझे क्या वैल्यूएशन मिलेगा, मतलब मेरी कौन सी ऐसी वैल्यू पूरी होगी, मुझे क्या इंपॉर्टेंस मिलेगा। जब आप ऐसा करते हैं, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पढ़ाई की आदत नहीं है लेकिन आपको किसी ने फोर्सफुली पढ़ाई की आदत डालना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है कि इस पढ़ाई से आपको अपने आप को आइडेंटिफाई करना है कि पढ़ाई करना मेरा काम है। अगर मैं पढ़ाई करूँगा तो मैं सक्सेस हो जाऊँगा मेरे लाइफ में, मुझे अच्छी जॉब मिलेगी, मैं अच्छा काम कर पाऊँगा, और अगर मैं अच्छा काम करूँगा तो मेरे घर वाले खुश होंगे, मेरा भी अच्छा काम होगा, और अगर मैं ये कर लूँ तो मेरी क्या वैल्यूज पूरी होगी, अच्छा पैसा आएगा, अच्छी सेहत होगी। इस तरह से आपको उस काम से अपने आप को आइडेंटिफाई करना है और उस काम को आपको वैल्यूएबल करना है। अगर आपने किसी काम को वैल्यूएबल कर लिया तो उसी काम को आप लाइक करना शुरू कर दोगे। जिस काम की आपके माइंड में वैल्यू होगी उसी काम को तो आप लाइक करोगे। इसलिए ऐसे कामों को जो आपके ऊपर थोपे जाते हैं लेकिन वो आपके लिए करना ज़रूरी है, तो उसके साथ आइडेंटिफाई करना शुरू करें, उसे उसकी जो वैल्यू है उसे क्रिएट करना शुरू करें। और अगर आप किसी ऐसे कामों की वैल्यू अपने माइंड में आपने डाल दी तो वो काम को आपका माइंड लाइक करना शुरू कर देगा। और दोस्तों, हमारे माइंड का एक रूल होता है, हमारा माइंड एक गेम समझता है, इफ़ इट इज़ गुड लेट इट बी मोर। अगर आपने किसी एक काम को एक सिंपल टुकड़े में तोड़ दिया है और उसे गुड बना दिया है, एक अच्छा काम बना दिया है, तो आपका माइंड आपको कहेगा लेट इट बी मोर। अगर आपको पढ़ाई अच्छी नहीं लगती लेकिन आपने ठान लिया कि मुझे बस 10 मिनट पढ़ना है और 10 मिनट मैं पढ़ाई करूँगा तो मुझे क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे, तो ये 10 मिनट की पढ़ाई आपके माइंड के लिए एक गुड काम होगा, एक अच्छा काम होगा, आपका माइंड इसे लाइक करना शुरू कर देगा। अगर 10 मिनट आपने पढ़ाई कर ली और आपके माइंड में उसे अच्छा समझ लिया तो आपका माइंड कहेगा नहीं, और थोड़ी देर, और आधा घंटा, और 1 घंटा पढ़ाई कर लेते हैं। इस तरह से आपको ऐसे कामों की आदत पड़ सकती है। और दोस्तों, तीसरा काम, अगर आपको अपनी कोई भी आदत डालनी है तो उसके लिए एक काम आपको, मैं अब जो सीक्रेट आपको बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी ऐसी आदत डालना चाहते हैं जो आपकी आदत इससे पहले नहीं है, जो काम आपने इससे पहले नहीं किया है, और उस काम के लिए अगर आप अपने दिन में कोई शेड्यूल देते हैं, कोई टाइम देते हैं, तो वो काम आपकी कभी भी आदत नहीं बन सकता। मान लेते हैं आपको बुक पढ़ने की आदत डालनी है और आपने निश्चय कर लिया कि मैं दिन के किसी टाइम में इस बुक को पढ़ लिया करूँगा, इस मेरी नई हैबिट को मैं डेवलप करूँगा। दोस्तों, वो बुक पढ़ने की आपकी जो हैबिट है वो कभी डेवलप नहीं हो सकती। अभी ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आपका जो समय है, जो एक दिन का शेड्यूल है, वो निश्चित है। उस काम के लिए आपका माइंड ऑलरेडी सेट है। अगर उस शेड्यूल में आप किसी नए काम को घुसा दोगे तो वो आपकी आदत नहीं बन सकता। हो सकता है आप 1 दिन पढ़ो, 2 दिन पढ़ो, 3 दिन, 4 दिन, हफ्ता भर पढ़ो, लेकिन वो आपकी हैबिट नहीं बन सकता क्योंकि आपका जो शेड्यूल है वो सेट है। इसलिए अगर आप किसी नई आदत को डालना चाहते हैं तो उसको आपको स्पेशल टाइम देना होगा। अगर आप 6 बजे उठते हैं और 11 बजे अगर आप सोते हैं और आप इसी बीच में कोई ऐसी नई हैबिट डालना चाहते हैं, चाहे आप कोई नई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहते हैं, बुक पढ़ना चाहते हैं, योगा करना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक स्पेशल टाइम देना होगा। या तो उसके लिए आपको सुबह जब आप 6 बजे उठते हैं तो आपको 5 बजे उठना शुरू करना होगा। या तो अगर आप 11 बजे सोते हैं तो 11 से 12 बजे जो आपका एक्स्ट्रा टाइम है, जो आपके शेड्यूल के एक्स्ट्रा टाइम है, उसे आपको देना होगा। इसे कहते हैं टिपिंग पॉइंट।
दोस्तों जब ऐसे समय में आप किसी नए काम को करना शुरू कर दोगे तो ही वो काम आपकी आदत बन सकता है। अन्यथा अगर आप अपने शेड्यूल के बीच में कोई काम अगर घुसा दोगे तो वो काम आपका कभी भी आदत नहीं बन सकता, इसे नोट कर लीजिएगा। और दोस्तों इस सिंपल कुछ आदतों को लगा के, इस सिंपल साइंस को समझ पे आप किसी भी आदत को अपना सकते हैं। आप अपने पैसों की अच्छी आप आदत बना सकते हैं, आप बुक रीडिंग की आदत बना सकते हैं। अगर आप पढ़ाई से आपको अच्छा नहीं लगता तो आप पढ़ाई की आदत लगा सकते हैं। जो भी मर्जी आपकी आदत हो, जो आपके सक्सेस के लिए अच्छी हो, जो आपके हेल्थ के लिए अच्छी हो, जो आपके रिश्तों के लिए अच्छे हो, इन आदतों को आप डिज़ाइन कर सकते हैं और इन आदतों को आप अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है आपको, कुछ चीज़ें जो मैंने बताई है उसका आपको ध्यान रखना है बस।